हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर रियली नाइस, वेरी गुड, लल्लन टॉप, फैंटास्टिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आ गए हैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार काइनेमेटिक्स लेक्चर 2 लेके। लेक्चर 2 में आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी को, स्पीड और वेलोसिटी को, ठीक है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप सभी के सभी हम सभी टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को निकालिए, मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मैथ्स जुगाड़ से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद एनडीए के लिए आपका एक बैच है जिसका नाम है अकच्छ बैच। अकच्छ बैच को सेलेक्ट करिए और अकच्छ बैच तो भाई आपने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यूँ करना है कि भैया उसकी जो गुरु दक्षिणा वाली फीस है ना वो जमा कर देनी है। जमा करने के बाद कोई भाई फीस का स्क्रीनशॉट हमेशा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहिए होगा आपको यूजर आईडी पासवर्ड। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड के लिए आपके सामने 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं 7311199920। दूसरा नंबर 8840409878। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद हर तरह की जानकारी लीजिए कि अपने आप को रजिस्टर कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, फीस पेमेंट करने के बाद क्या करना है कि यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फटाक से इसको छोटी सी गुरु दक्षिणा के साथ खरीद डालिए और फटाफट जुड़िए हम लोगों के साथ लाइव लेक्चर में और पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के सासाथ अपनी पढ़ाई करें और सिलेक्शन पाएं। और सिलेक्शन पाने के बाद क्या करना है भाई, आप गौरवान्वित महसूस अपने आप को करेंगे और हम लोग फूले नहीं समाएंगे कि हमारा पढ़ाया बच्चा सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपको इतना ही छोटा सा काम करना है कि आपको प्ले स्टोर से जाके मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, एनडीए के लिए अकच्छ बैच को सेलेक्ट कर लेना है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है इस प्रोसीजर में तो आपको दिए गए दोनों नंबरों में से किसी भी एक पे कॉल करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस ससुरा एसी जो है ना बहुत ठंडा दे रहा है, जाड़ा लग रहा है अब, तो इस जाड़ा को कर दिया जाए बंद। अब जाड़ा अब हो गया है, मेरा जाड़ा खत्म, अब जाड़ा लगना बंद। अब करते हैं हम लोग पढ़ाई शुरू। तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम स्पीड के बारे में बताना। स्पीड को बच्चों हम लोग हिंदी में चाल कहते हैं, ये तो आप देख ही चुके हो कि स्पीड को हम लोग चाल कहते हैं। थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे दूं। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। समझ गए? ये कैसी राशि है बच्चों? तो ये हमारी अदिश राशि है, समझो, याद कर लो कि जो स्पीड है ये एक अदिश राशि है, ठीक। अब बात करते हैं कि स्पीड होता क्या है। ये जो हमारा स्पीड है ये ससुरा है का, इसका मतलब क्या होता है? तो गाड़ी चलती है तो गाड़ी की अपनी एक स्पीड होती होगी, ठीक है। तो ये स्पीड डिफाइन कैसे किया जाए, स्पीड को डिफाइन कैसे किया जाए? तो आओ भाई स्पीड को हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि स्पीड है क्या, ठीक। देखो, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस। समझो मैंने क्या बोला, हमने बोला कि टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस, समझ गए? हमने बोला टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस। सिंपल से भाषा में मतलब है क्या, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। यानी समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर को, समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर को स्पीड कहते हैं, ठीक है। टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक। समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन के दर को या दूरी को या समय के साथ जो आप दूरी तय करते हैं उसे ही हम स्पीड कहते हैं। या दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम यानी एकांक समय में चली गई दूरी को
चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। फार्मूला आपको मैं बता देता हूं बेटा। इसका जो फार्मूला होता है कुछ ऐसे होता है कि फॉर्मूला यानी कि चाल बराबर, चाल यानी कि वही स्पीड, सिंबल होता है v, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बोले तो दूरी बटे में समय। ठीक, ये हो गया इसका सूत्र, इसका फार्मूला। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर अपॉन समय का मात्रक सेकेंड। इसको बोला जाता है मीटर पर सेकेंड। और इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सेकेंडवा को ऊपर ले जाके लिख दो तो मीटर सेकेंड के पावर -1, तो इसका मतलब भी हुआ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो मीटर मतलब L। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन यानी कि बीमा ऐसे हो जाएगा, M लेंथ के लिए होता है और सेकेंड टाइम के लिए, और टाइम के पावर -1 है तो पावर में -1 लगा दो। तो ये तुम्हारा स्पीड का डायमेंशन आ गया। क्या आ गया? स्पीड का डायमेंशन, जिसे हम लोग वीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही हम लोग वीमा कहते हैं। तो ये तो हो गया भाई चाल के बारे में। अच्छा, ये पूरा चाल अभी हुआ नहीं, अभी चाल में और है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाल नॉर्मल फॉर्मूला। इसको सिंपली फॉर्मूले को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि v बराबर d/t मीटर पर सेकेंड। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, खत्म कहानी। तो ये तो हो गया चाल का। चाल में एक और टर्म आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बेटा तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल। ठीक है, देखो मात्रा वात्रा पे मत जाना, बस भावनाओं को समझ लो, बहुत है। तात्क्षणिक चाल क्या है? तो तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है कि गाड़ी के अंदर लगा होता है स्पीडोमीटर। गाड़ी के अंदर क्या लगा होता है? गाड़ी के अंदर लगा होता है बच्चा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, और ये स्पीडोमीटर क्या करता है? ये स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। बताता है ना कि नहीं बताता है? बोलो। गाड़ी के अंदर लगा होता है स्पीडोमीटर, और ये स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड बताता है। जो कंसोल सिस्टम लगा होता है ना, डिस्प्ले वाला या सुई वाला लगा होता है, तो आजकल तो स्पीडोमीटर दो तरीके का, वैसे ये दो तरीके का होता है, एक एनालॉग होता है, एनालॉग, और एक होता है डिजिटल। और आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है डिजिटल कंसोल चलता है। डिजिटल वाला आज के टाइम पे चल रहा है, पुराने वाले में एनालॉग चलता था। ठीक, एनालॉग में क्या होता है? सुई होता था, सुई स्पीड बताता था। जब हम गाड़ी की स्पीड को एक्सेलरेट कर रहे होते थे तो सुइया ऐसे गुर्र भागता था आगे की तरफ, है ना। और जब एक्सेलरेटरवा कम करते हैं, गियरवा कम करते हैं तो सुइया नीचे आता है। तो हमेशा जितने बाकी किसी एक जगह ले जाके आप फिक्स भी कर सकते हो, अपने आप से नहीं, गाड़ी को मेंटेन रखना पड़ेगा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो फिक्स भी हो जाएगा कि यहाँ 50 पे चल रहा है। तो ये जो स्पीडोमीटर है ना, यही बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, यानी हर एक मोमेंट का स्पीड यही बताता है आपका स्पीडोमीटर। यानी कि अब बात आई कि सर ये तो समझ में आ गया कि स्पीडोमीटर जब गाड़ी चल रही होती है तो लगातार फ्लक्चुएट होता है, वेरी कर रहा होता है, बदल रहा होता है, और उसमें रीडिंग होती है स्पीड की, तो वो स्पीड हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये तो समझ में आ गया, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन ऐसे करते हैं, समझ लो कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, समझ लो कि स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या पर्टिकुलर
इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट सच दैट कि देयर इज नो टाइम इंटरवल, कि देयर इज नो टाइम इंटरवल, जहां पर कोई टाइम इंटरवल ना हो। यानी कि डेल्टा टी टेंस टू बी 0, ऐसा। यानी किसी वस्तु का एक निश्चित समय पर जो स्पीड होता है उसे ही हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चलती हुई गाड़ी का निश्चित समय पर जो चाल होगा, स्पीड होगा, उसे ही हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं, जहां पर कोई समय अंतराल नहीं होता या समय अंतराल टेंस टू बी 0। बात आई कि फिर इसके लिए फार्मूला कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए भी फार्मूला लिखते हैं हम लोग कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर लिमिट लगा के, ऐसे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू बी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए लिमिट लगा दिया डेल्टा टी टेंस टू बी 0, और इधर हमने लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। कैलकुलस के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग dx बाई dt से, dx बाई dt से। अब बात आई कि ये x यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा, और x है क्या, तो यहाँ पर जो x है ना बच्चा, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और ये फंक्शन ऑफ टाइम के टर्म में दिया जाता है। ठीक, x क्या है, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इन टर्म ऑफ t, ये डिस्टेंस है। किसके टर्म में दिया रहेगा? t के टर्म में दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा? ये कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि xt इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 5, मान लो ये लिखा है, तो इस तरीके का इक्वेशन दिया है, तो इससे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। बात आई निकालेंगे कैसे, तो हमने कहा देखो क्या करेंगे कि अब ये तो डिस्टेंस की इक्वेशन दे दी गई, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है टाइम के फंक्शन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब और मान लो कि ये डिस्टेंस दिया है मीटर में, और हमसे पूछ लिया है कि स्पीड बताओ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो 2 सेकेंड पर जब टाइम पूछा है, स्पीड पूछा है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। तो करेंगे क्या इसके लिए हम लोग कि ये जो इक्वेशनवा दिया है ना, ये जो इक्वेशनवा दिया है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देंगे या डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसे अवकलन कहते हैं। ठीक, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और इंस्टेंटेनियस यानी टाइम के फंक्शन में हमको स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड मिल रहा है टाइम के फंक्शन में, क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिस्टेंस को, जो टाइम के फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है उसको। तो भैया हमने कहा ठीक है, d बाई डी टी, और ये जो रखा हुआ है कि 4t क्यूब प्लस 2t माइनस का 5, तो गणित में, मैथमेटिक्स में बच्चे लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कैसे करना है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन का नियम यहाँ लगा देंगे, और डिफरेंशिएशन से आप करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4t क्यूब लिखा है तो यह जाएगा 12t स्क्वायर, यहाँ पे 2t लिखा है तो प्लस में 2, और यहाँ माइनस 5 वाला टर्म हो जाएगा सीधा सीधा लड्डू यानी कि 0 अंडा। तो यहाँ से बचा 12t स्क्वायर प्लस का 2, यानी कि जो वेलोसिटी स्पीड आया आपका, वेलोसिटी नहीं टाइम के टर्म में, वो आ गया 12t स्क्वायर प्लस 2। हमसे स्पीड पूछा कब है? 2 सेकेंड पर पूछा है। तो हम इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारा निकल के आ गया, इसी इक्वेशन में हम टाइम के जगह 2 सेकेंड रख देंगे। तो जैसे ही यहाँ टाइम के जगह 2 सेकेंड रखेंगे, हमारा आ जाएगा 12 2 के पावर 2 प्लस का 2, यानी 12 गुणे 4 प्लस का 2 बढ़ चुका 48 प्लस का 2, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। यानी 2 सेकेंड पर जब ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट किया, जिसकी इक्वेशन ऊपर दिया हुआ था, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आफ्टर 2 सेकेंड या दूसरे सेकेंड पर, इंस्टेंटेनियस का मतलब कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, यानी दूसरे सेकेंड पर जो गाड़ी की स्पीड थी, व्हीकल की स्पीड थी, वो कितना थी? 50 मीटर पर सेकेंड था। तो ये तरीका है इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने का। क्या तरीका है ये? इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने का। आगे बात समझ। अब बात करेंगे इसी में, अभी स्पीड खत्म नहीं हुआ। देखो स्पीड और वेलोसिटी को हल्के में ना लो,
बहुत कुछ होता है ना। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस निकाल लेंगे। इसी में और टर्म आता है बच्चे लोग कि एवरेज स्पीड, ठीक, एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब बात आई औसत चाल क्या होता है और औसत चाल निकाला कैसे जाए। देखो औसत चाल ये होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग वैसे जनरली देखे होंगे कि बस और ट्रक के पीछे ना लिखा होता है बहुत बड़ा बड़ा सा एक तरफ कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर के MPH ऐसे लिखा होता है। देखा है कि नहीं देखा है? ये उस बस या ट्रक की एवरेज स्पीड एक तरीके से मेंशन होता है। लेकिन बाबा रे बाबा, बस वालों और ट्रक वालों से दूरे रहना। ससुरे बस ट्रक वाले तो तब भी ठीक है, इक्का दुक्का ड्राइवर पगले होते हैं, ठीक है ना, कि मतलब साइड वाइड ना दें, दबेर दें, तुमको लपेट लें एकदम। लेकिन बस वाले तो भैया ओहो, पैसेंजर्स बैठे हैं, इंसान उसके अंदर बैठे हैं, इनके बावजूद भी क्या ही गंदा चलाते हैं भाई। अरे बाप रे बाप, मत पूछो। मतलब एक्चुअली में ना मेरी शौक है, मैं बाइक से बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ। लंबे लंबे का मतलब काफ़ी लंबे लंबे 400-400, 500-500 किलोमीटर, 800-800 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस बाइक से मैंने ट्रेवल करी। तो सीन क्या होता है, ट्रक वाले तो तब भी बेचारे अपने लेन में जा रहे होते हैं, उनमें से कोई इक्का दुक्का ड्राइवर होता है जो पगले टाइप का होता है, चला रहा होता है, वो दबेरते हुए निकल जाएगा तुमको, नहीं ध्यान दोगे तो, ठीक। लेकिन ये बस वाले तो भाई अरे ये कट मारते हुए निकलते हैं। अब बाइक वाला आदमी समझ रहे हो, वो भाई क्या ही करेगा, गलती से तनिको छू गया ना तो छू गया, समझ लो मामला रफा दफा सफा। किस्मत ने साथ दिया तो ठीक, नहीं निकल लियो। तो ये बस वालों से कभी भी अगर आप हाईवे पे निकलें, बस वालों से ज़्यादा बचे रहें, ठीक है ना। जो प्राइवेट व्हीकल्स तो तब भी उनके ड्राइवर संभल के चलाते हैं, बस वाले पब्लिक को लेके जा रहे होते हैं, भैया कहाँ ब्रेक मार देंगे, कहाँ मोड़ देंगे गाड़ी पता नहीं है। ट्रक वाले तो अपना एक लेन पकड़ के चलते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। और उनके पीछे ये लिखा होता है 40 के MPH, ये एवरेज स्पीड है एक तरीके से। क्या लिखा होता है, ये एवरेज स्पीड लिखा होता है। तो क्योंकि अगर हम लोग सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं तो जहाँ थोड़ा सा खाली मिला स्पीड बढ़ा दी, और जहाँ ट्रैफिक मिला वहाँ धीरे धीरे रेंगते हुए जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं। अब वहाँ कहो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 15-15 मिनट लग जाए, और खाली रास्ता मिला तो उस 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में 2 मिनट लगे। समझ रहे हो, कहाँ 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में ट्रैफिक में जाम में आपको 15 मिनट 20 मिनट लग रहा है, वहीं खाली रास्ते में 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपको 1 से 2 मिनट लगा। ठीक, ये डिपेंड करता है। कुछ तो ऐसे होते जो 1 मिनट में पार कर देंगे एकदम। अरे 100 मीटर भाई, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर ट्रेवल करने में कितना ही टाइम लगेगा भाई। खींच दो कान तो गाड़ी का 5वें गियर 6ठे गियर में डाल के, टाइम ही नहीं लगता, खत्म, है ना। तो होता क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में हम लोग जनरली वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करते हैं, वेरिएबल स्पीड के साथ, समझ रहे हो। और उस वेरिएबल स्पीड में कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है ना। कभी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम ले लिए, कभी उतने ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बहुत कम लिए। तो ऐसे समझो कि मान लो आपको जगह A से चलना था और जगह B पे पहुंचना था। आपने कहीं तेज चले, कहीं धीरे चले, और यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है ना। आप यहाँ से घूमते हुए जो भी रास्ता था आप B तक पहुँच भी गए, ठीक। आपकी टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गई। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, वो सारा टाइम टोटल डिस्टेंस में को उस पूरे टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल आएगा। यानी एवरेज स्पीड कैसे निकलता है कि एवरेज स्पीड बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं VAV, ये सिंबल है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, समझो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे में कुल समय जितना उसने लिया, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक वाला जोन ऐसा हो जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहा हो सकता हो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली रास्ता रहा हो, खूब स्पीड में गाड़ी लेके चला हो,
है ना। तो इसमें हर चीज़ें इंक्लूड हो गया है। तो ए से बी तक जाने में उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो उसने x मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की और जाने में उसने टोटल टाइम t सेकेंड का लिया, तो x मीटर डिवाइडेड बाई t, x बाई टी गिव्स एवरेज स्पीड। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे भी होता है कि मान लो आप इधर पहले जा रहे थे, फिर आप इधर चले गए, मान लो इधर आपने 3 मीटर की ट्रेवल किया, 2 सेकेंड लिया। ठीक, इधर 4 मीटर आपने ट्रेवल की और इस 4 मीटर को ट्रेवल करने में आपने 3 सेकेंड लिया। ठीक, और यहाँ से चले थे और इधर से आके इधर यहाँ पहुँच गए, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो गया। तो अब आपका एवरेज स्पीड जो है, समझो भाई 3 मीटर इधर 4 मीटर इधर, टोटल डिस्टेंस हो गया 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर और टोटल टाइम 2 सेकेंड इधर 3 सेकेंड इधर 5 सेकेंड। ठीक, 7/5। 7/5 जब आप करोगे तो 5 1 जा 5, 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका एवरेज स्पीड है। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एवरेज स्पीड का और कॉन्सेप्ट, मेन फार्मूला आपका यही है, एवरेज स्पीड का बच्चा मेन फार्मूला हमारा यही है। एवरेज स्पीड का मेन फार्मूला यही है, इसे आपको याद रखना है। जैसे मान लो कि यहाँ से आप जर्नी स्टार्ट किए, बी तक गए, ठीक, यहाँ और ए से बी तक की दूरी है x मीटर, और यहाँ पे जा रहे हो आप किसी v1 स्पीड से, किस स्पीड से जा रहे हो, v1 स्पीड से। b से फिर आप निकले और b से निकल के आप c तक आ गए, ये भी दूरी x मीटर था, और यहाँ आप जा रहे हो किसी v2 स्पीड से। अब पूछ लिया कि भैया a से c के दौरान एवरेज स्पीड क्या रहा, क्या पूछ लिया, एवरेज स्पीड क्या रहा। तो अब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, अब आप एवरेज स्पीड यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो ये समझो कि यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालना है। देखो बेटा कि v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, तो a से b तक x मीटर और b से c तक भी x मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो हम a से b तक का टाइम निकालेंगे। अब a से b तक का जब आप यहाँ से यहाँ तक का जब आप टाइम निकालोगे, तो मान लिया टाइम t, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम आ गया a से b वाला, क्योंकि डिस्टेंस x है और स्पीड v1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला a से b तक का टाइम आपको निकल आया। अब b से c तक गया है, डिस्टेंस तो वही है लेकिन यहाँ पे स्पीड v2 है, तो मान लो यहाँ पे टाइम लिया t2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड v2, तो यहाँ पे टाइम हमको ये मिला। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों जोड़ के यहाँ रख देंगे, तो जब दोनों जोड़ के यहाँ रखा जाएगा तो क्या रिजल्ट में आएगा कि भाई टाइम यानी कि x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बाबू मेरे लल्ला, तो आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये है एवरेज स्पीड का फार्मूला। जब आप किसी दो सिटी को जोड़ते हो, दो सिटी को ट्रेवल करते हो, यानी ए सिटी में आप थे और ए से निकल के आप बी में पहुंचे, अब बी से फिर आप सी में पहुंचे, तो दो सिटी को आपने जोड़ा और दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस सेम था x मीटर और x मीटर, लेकिन एक सिटी तक जाने में आपने अलग स्पीड से आपने गाड़ी चलाई है, अब बी से सी तक जाने में अलग स्पीड से गाड़ी चलाई है। ठीक, तो इस सिचुएशन में आपका जो एवरेज स्पीड का फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रहे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। और यही फार्मूला औसत वेग के लिए भी बनेगा, यही फार्मूला आपका औसत वेग के लिए भी बनेगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए भी बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ में और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। क्या मैंने बोला, आप ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड का भी यही फार्मूला है, एवरेज वी एवरेज। तो ये यहाँ पे चाहे स्पीड है तब भी यही है, और अगर वेलोसिटी है तब भी यही है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट एक ही सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, सीधे रास्ते पे जा रहा है, सीधे रास्ते पे, और इसी के रास्ते में दो सिटी पड़ रहे हैं, क्योंकि ए सिटी पे था वो, और इसी के रास्ते में बी भी पड़ा, और इसी के सीधे रास्ते में सी भी पड़ा। तो जब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, वो भी उसी डायरेक्शन में, तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं।
बराबर होते हैं, समझे। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इस सिचुएशन में। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बराबर आएगा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब एक और फार्मूला कि मान लिया जाए इसी तरीके से कि गड़िया जो है ए से चलना शुरू किया, बी तक आया, अब बी से चलते चलते सी तक आया। अब ए से बी तक जाने में उसने t1 टाइम लिया, ठीक, या t टाइम लिया। अब बी से सी तक जाने में भी उसने t ही टाइम लिया, लेकिन ए से बी तक जाने में v1 स्पीड से गया, अब बी से सी तक v2 स्पीड से गया। आप देख रहे हो यहाँ पे समय बराबर है, दूरी अलग अलग तय कर रहा। सेगमेंट में आपको दिख रहा होगा कि ये कम दूरी है और ये यहाँ से यहाँ ज़्यादा दूरी है, लेकिन कम दूरी को t समय में तय किया और ज़्यादा दूरी को भी t ही समय में तय किया। तो ये दूसरा कंडीशन है, समझ लो केस 2, ठीक, कि जहाँ पे टाइम बराबर हो और स्पीड अलग अलग हो तो डिस्टेंस भी अलग अलग कवर करेगा। तो यहाँ भी वही सेम फार्मूला लगाएंगे, ठीक, कि v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालोगे d1 बराबर तो स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पर भी डिस्टेंस निकालोगे d2 बराबर तो स्पीड इनटू टाइम। अब दोनों डिस्टेंस को जोड़ के टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, v1t प्लस v2t। तो टोटल डिस्टेंस v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक t टाइम और यहाँ से यहाँ तक भी t टाइम, तो t प्लस t। और जब इसको सोल्व किया तो आपको क्या मिला, v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक। तो यहाँ भी ध्यान देना कि चाहे एवरेज स्पीड निकालना हो चाहे एवरेज वेलोसिटी, दोनों ही बराबर आएगा। ये स्पीड हो तब भी, वेलोसिटी का टर्म पूछे यहाँ पर तब भी, दोनों ही हमारे यही फार्मूले से निकलेंगे, क्योंकि ये सीधे रेखा पे है। ऐसा नहीं कि यहाँ दाएं बाएं मुड़ नहीं रहा, ना रिटर्न हो रहा है, उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है गाड़ी, तो ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे और दोनों में ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। v1 प्लस v2 बाई 2 तब लगाएंगे हम लोग जब डिस्टेंस अलग अलग हो और समय बराबर लग रहा हो। डिस्टेंस अलग अलग, समय बराबर, ठीक। और 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 तब लगाएंगे जब डिस्टेंस बराबर हो और स्पीड गाड़ी की अलग अलग हो। यहाँ समय बराबर हो, स्पीड अलग अलग हो, तब ये लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। ज़्यादातर यहाँ पर इस वाले सवाल में, इस वाले फार्मूले के लिए ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है ना, उसमें ये दे दिया जाता है कि कोई गाड़ी है, ये ए से बी तक गया, यानी कि मान लो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस समझो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और नेक्स्ट 50 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये यहाँ तक आ गया। एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा, एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। तो हमने कहा बस अतन है, हमने कहा लो भाई v एवरेज बराबर, तो टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 50 100 हो गया, तो वैसे रख लो 100 अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 50/60 प्लस 50/40, 50/40, 0 0 0 0 छमाछम कैंसिल होते गए। और जब इसको सोल्व किया, मतलब एक इस कॉन्सेप्ट से, तो भी आंसर निकल के आएगा कि टोटल डिस्टेंस लिख लिया, टोटल टाइम जोड़ दिया। दूसरा डायरेक्ट अगर आप फार्मूला लगा दोगे, डायरेक्ट फार्मूला कि भैया होता ही है कि 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, तो उससे आ जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे में 60 प्लस 40 यानी कि 100 से ये 2 0 हुआ कैंसिल हो गया, 6 दूना 12 बर चौका 48, तो ये आ जाएगा 48 kmph किलोमीटर प्रति घंटा। अब वैसे निकालोगे तब भी इतना ही आएगा। ऐसे देख के क्या लग रहा था, देख के तो ये लग रहा था कि यहाँ पे 60 लिखा है, कि यहाँ पर 60 लिखा है, यहाँ पर 40 लिखा है, तो एवरेज स्पीड 50 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। आया कितना, 48 आया। तो ये फार्मूला है, ध्यान रखना ही आपको कि इस फार्मूला से निकालोगे तब भी उतना ही आएगा, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के कॉन्सेप्ट से करोगे तब भी इतना ही आएगा।
ठीक है ना। तो ये पूछा गया है और इवन ये फार्मूला कई बार पूछ लिया है डायरेक्ट एनडीए में, तो इसे आप लोग क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से नोट करके रखेंगे, अच्छे से संभाल के रखेंगे। अब हम बच्चों बात करने जा रहे हैं आगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पे आ जाते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। हमने कहा बस, तो देखो वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग वेग कहते हैं। बात आई कि वेग क्या होता है, बात आई कि हमारा वेग क्या होता है, तो ये भी वही होता है कि डिस्प्लेसमेंट अकर इन यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अकर इन यूनिट टाइम, यानी कि किसी गति करते हुए कण के एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ऐसे समझो कि एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। समझ गए क्या बोला मैंने, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। खत्म मामला हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब बात करते हैं फार्मूला का। तो बेटा फार्मूला इसको भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकाला जाता है, है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से निकाला जाता है। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन की बात करें तो वहीं आ जाएगा LT-1, LT-1। तो ये डायमेंशन यानी कि बीमा हो गया। ठीक, इसमें भी बात आती है एवरेज वाली कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। क्या यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाए, यानी कि औसत वेग कैसे निकाला जाए। हमने कहा बस इतना ही, चलो इसको भी समझ ही लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर वहाँ पे हम लोग लिखते थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड के केस में, है ना। वेलोसिटी के केस में लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यूनिट वही मीटर पर सेकंड। ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बतिया दोनों बरोबर है, ये दोनों बतिया एक के है समझो, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़े तो काने ना, चाहे दाएं पकड़ो बाएं पकड़ो, पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो, वही समझो। मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट करने का ये तरीका ऐसे ही है। ठीक, अब बात आई कि इसको निकालने का कोई सर एग्जांपल लेके समझा दीजिए। आओ समझाते हैं ना तुम्हें। मान लो ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर 90 डिग्री पे टर्न लेके इधर आ गया। मान लो ये 3 मीटर है, मान लो ये 4 मीटर है। यहाँ 1 सेकेंड में इतने ये डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे 2 सेकेंड में कवर किया। तो यानी इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये है, अब फाइनल पोजीशन ये है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये ना हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही तो होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन हमारा क्या हो गया कि भाई इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये विस्थापन हो गया। अब देखा कि इधर तो 3 मीटर गया है 90 डिग्री पे, इधर 4 मीटर गया है, तो ये तो कर्ण हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया। रिलेशन सबको पता ही है कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। गणित का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम वाला लगा दो तो तुरंत यहाँ से ये डिस्टेंस निकल आएगा ना। कितना निकल आएगा, 5 मीटर। यानी इस 5 मीटर के विस्थापन में समय कितना लगा, तो समय आपका लगा 2 सेकेंड यहाँ और 1 सेकेंड यहाँ, टोटल 3 सेकेंड ना लगा भाई। 2 सेकेंड यहाँ पे लगा है और 1 सेकेंड यहाँ पे लगा है, तो 3 सेकेंड लगा है ना। इधर जाने में 2 सेकेंड और इधर जाने में 1 सेकेंड, तो 3 सेकेंड लगा ना। तो
अब यहाँ पे इस फार्मूले से आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी बराबर नेट डिस्प्लेसमेंट यानी कि 5 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि 3। ठीक, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आएगा। समझे कि नहीं बुझे? और एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी राउंड ट्रिप की बात हो, किसकी? राउंड ट्रिप। अब राउंड ट्रिप का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गोल गोल घूम रहा है तभी, नहीं। घर से निकल के तुम कहीं गए और फिर वापस आ गए अपने ही घर, तो ये भी राउंड ट्रिप ही हुआ कि आप यहाँ से निकले थे और इधर गए और यहाँ कलुई से मुलाकात की, ठीक, गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के बाद रिटर्न फिर वापस आ गए। तो इस सिचुएशन में भी ये भी राउंड ट्रिप हुआ कि गए वापस आ गए, ये भी है राउंड ट्रिप। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं को वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो चाहे एवरेज वेलोसिटी निकालो या केवल वेलोसिटी निकालो, ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी निकालो या वेलोसिटी निकालो, ये आपका 0 आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो आपका वेलोसिटी निकल के आएगा बच्चों, ये हमारा 0 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप गए अब फिर वापस आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। यानी मान लो कि आप 10 मीटर गए, 2 सेकेंड का टाइम लिया, अब फिर 10 मीटर वापस आए, 3 सेकेंड का समय लिया। कितना? 3 सेकेंड का समय लिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 ना हो गया। 10 मीटर गए थे, 10 मीटर वापस आ गए, और 0 और टोटल टाइम 2 + 3 5। तो भैया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्टवा तो हमारा 0 ना रहेगा, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। ठीक, यही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ भी इंस्टेंटेनियस के लिए इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पर भी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का वही तरीका है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और dx/dt। और यही फार्मूला हम लोग प्रीफर करते हैं सोल्व करने में। यही फार्मूला हम लोग क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं सोल्व करने में। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और कोई दूसरा फार्मूला प्रीफर नहीं करते हैं। समझ गए? अब आगे की कहानी सुनो, अब आगे की कहानी समझो। यहाँ पर ये जो x है ये फंक्शन ऑफ टाइम है। x इज अ फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को। x किसको रिप्रेजेंट करता है? विस्थापन को। आगे बात समझ कि x जो है इज ए फंक्शन ऑफ t, ये टाइम के फंक्शन के फॉर्म में होगा। सेम प्रोसीजर जैसे वहां पे था कि भाई अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है कि x बराबर 4t⁴ प्लस 3t² - 2t। अब पूछ लिया है कि वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन है, समझो कि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछ लिया। हमने कहा बस इतने पूछे हो, आ जाओ डिफरेंशिएट कर देते हैं तुमका फटाक से, आ जाओगे वेलोसिटी आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम के फंक्शन के फॉर्म में दिया है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी अभी तो आपको टाइम के फंक्शन के फॉर्म में ना निकलेगा। काहे के फॉर्म में निकलेगा? टाइम के फंक्शन के फॉर्म में निकलेगा। समझ रहे हो ना? बुझ गए कि नहीं बुझे? हाँ, तो जब बाबू डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t⁴ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 16t³ यहाँ पे 3t² है तो 6t, और यहाँ पे माइनस का 2t है तो माइनस का 2। अभी वेलोसिटी हमारा आ गया, और जब वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी निकालना कब है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो यहाँ टाइमोमा के जगह 1 रख देंगे हम लोग। क्या करेंगे? टाइमोमा के जगह 1 रख देंगे, तो वेलोसिटी, और यहाँ ऐसे लिख लो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो 16 1 के पावर 3 1 6 1 -2 जोड़ लो, 16 + 6 -2, 16 6 22 -2 20 मीटर पर सेकेंड, या जो भी यूनिट दिया रहेगा उसमें हम लोग लिख लेंगे, है ना।
जौन यूनिट दिया रहेगा ना उसी यूनिट में हम लोग लिख लेंगे, समझ गए? कोनो दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या नहीं। तो ये हो गया निकालने का इंस्टेंटेनियस, ठीक है, कोनो समस्या बच्चों नहीं होना चाहिए। दोबारा से मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को और डिटेल में वीडियो लेना है, लाइव क्लासेस लेनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप गूगल प्ले स्टोर खोलिए। गूगल प्ले स्टोर में मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप एनडीए के लिए 2023 फर्स्ट बैच के लिए एक बैच है अलॉट, जिसका नाम है अकच्छ बैच। अकच्छ बैच को आप लोग सेलेक्ट करिए और रजिस्ट्रेशन करिए, उसको परचेज करिए। बहुत सूक्ष्म अमाउंट है, यानी कि जिसे हम क्या कह सकते हैं, गुरु दक्षिणा जो है ना बहुत थोड़ी सा है, गुरु दक्षिणा दीजिए। और इस बैच में हम लोगों के साथ डिटेल्ड में क्या करिए, पढ़ाई करिए, दबा के खूब हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीखिए हम लोगों से, ठीक। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में या परचेज करने में कोई समस्या आती है तो ये जो 2 नंबर दिए गए हैं इस पे आप लोग हम सभी लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी क्वेरीज है कच्छ बैच से रिलेटेड या किसी भी बैच से रिलेटेड, तो इस नंबर पे आपको समाधान कर दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये नंबर दिया हुआ है 7311199920 8840409878। तो इस नंबर पे क्वेरी करके आप चीज़ें प्रोसीजर फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है ना बबुआ, कोनो दिक्कत नहीं है ना। तो देखो बुड़बक वाला काम मत करना जीवन में। दोस्त लोग जो होते हैं ना अच्छा ज्ञान भी देते हैं और फंसवाते भी वही है कहीं ना कहीं, तो फंसने वाला काम यहाँ नहीं होता है और यहाँ तुम फंसोगे कभी नहीं, ठीक है। तो समझ गए। अब यू ससुरा इधर ऊपर नहीं जा रहा, देख लो पूरा पेज लिख के भर डाला तुम लोगों को। क्या चाहिए भाई, ऐसे पढ़ाई होती है एकदम दबा के, तनको कम नहीं, एक एक चीज़ बारीक डिटेल्ड, तो पूरा कंप्लीट चीज़ आपको ऑनलाइन बैच में आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों छोटी सी गुरु दक्षिणा के साथ जाके MJS एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हम लोगों के साथ लाइव जुड़िए, ठीक है, लाइव पढ़िए। और देखो बिना गुरु दक्षिणा के जो पढ़ते हो ना तुम लोग, पाप लगता है। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक, वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर कमेंट नहीं किए पाप पड़ जाएगा, ठीक, तो कमेंट भी कर देना। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिक्स के लेक्चर 3 को लेके। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।